अस्सलाम वालेकुम। आज की कामयाब क्लास पर हम सब मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। अल्लाह पाक ने हमें तौफीक दी। तो सबसे पहले जो कफ़ियात हैं उनमें से जो महविश हसनैन साहबा हैं, इन्होंने जो अपने इर्द गिर्द वो हाला देखा है वो बेसिकली हाला नहीं है, वही तो आप असल में हैं, वही तो आपको चला रही है, वही तो असल महविश है, उसी को तो हम असल चीज़ मानते हैं। उसी ने तो आपको छोड़कर अलग होना है, तो बस फिर आपकी कोई हैसियत नहीं है। और ये विद इन टाइम आपका कनेक्शन उसके साथ बढ़ेगा। अभी जब आप पर नींद तारी होती है तो यही जो हाला है यानी एनर्जी बॉडी, उसे आप एनर्जी बॉडी ही कहेंगे, वही असल एनर्जी बॉडी है। तो वो एक बड़े एक तरीकाकार के मुताबिक एक ज़ाहिर तौर पर एक पूरा फंदा बुनती है वो एनर्जी बॉडी और फिर छोड़ के जाती है। विद इन टाइम आपका इसके साथ कनेक्शन बढ़ता जाएगा और कामयाबी होती जाएगी। बाकी जिन दोस्तों को सुकून मिला, बहुत अच्छी कफ़ियात रहीं। गुलाम मुस्तफ़ा साहब बहुत अच्छी कफ़ियात रहीं। जिनकी अभी टांगें सोती हैं, विद इन टाइम ये चीज़ ख़त्म होगी और साथ साथ वो अपनी कोशिशों को जारी रखें। अरफात की जो कफ़ियात हैं कि रोशनी के जिस्म का जो सर और दिमाग है वो हमारे जैसा सर और दिमाग तो नहीं है, हाँ, लेकिन उसका एक पूरा स्केच सा ज़रूर होता है। ये आपके सवाल का जवाब है। अच्छा, नीचे जो मैंने कफ़ियात भेजी हैं कि एक दोस्त, मैंने नाम नहीं किसी का लिखा ताकि बात पर्दे में रहे, इन दोस्तों ने जब वो किया मुराकबा तो इनको हर एक अपने जो अज़ू है तो अज़ा पर इनको फटता हुआ महसूस हुआ। वो क्यों? और नीचे जब पूछा इनसे गया कि आपने को मुराकबा वजीफा का, तो उन्होंने बताया कि वो एक अलग सा मुराकबा कर रहे थे, एक्स्ट्रा जिक्र कर रहे थे, तो उसके लिए प्रॉब्लम आएगी। एक हैं, उन्होंने पहले 5 चिल्ले किए हैं, जब उनसे पूछा गया कुछ हुआ तो उन्होंने कहा कुछ नहीं हुआ, तो लेकिन जब वो एनर्जी अनबैलेंस है तो उसकी वजह से प्रॉब्लम आता है। और जिनके भी पाँव सो रहे हैं, टांगे सो रही हैं, ये लो एनर्जी लेवल की निशानी है। तो विद इन टाइम ये ठीक हो जाएगा। आप दोस्तों ने हल्का नीम गर्म पानी ज़्यादा पीना है। आप देख रहे हैं कि ये जो कफ़ियात हैं, मैंने आपको पहले कहा कि आप मेरे पास जब जितने दोस्त आए हो, आप सबके सेल्स की पोजीशन एक जैसी नहीं है, आप सबके मट्टी के जिस्मों की कंडीशन एक जैसी नहीं है, और आप सबके रोशनी के जिस्म एक जैसे नहीं हैं। सबसे जो प्रॉब्लम आएगा उन दोस्तों में जिनके पहले रोशनी के जिस्म किसी भी वजह से डैमेज हैं, उनके ऊपर ब्लैक स्पॉट हैं। ब्लैक स्पॉट बेसिकली रूहानियत में अनबैलेंस एक एनर्जी होती है जो किसी भी वजह से आ जाए। और कुछ दोस्तों ने इतने विर्द वज़ाइफ किए हैं, वो अब उनका क्या मैं कर सकता हूँ। तो ऐसे इनको रोकना चाहिए। किताबें भरी हुई हैं विर्द वज़ाइफ के साथ, होता फिर भी कुछ नहीं है। तो क्यों नहीं होता कि जो पहला कभी मास्टर होता था, जो सही रूहानी बंदे होते थे, जब कोई बंदा आता था उसको देखने के बाद वो कोई वजीफा या कोई ऐसी चीज़ देते थे जिससे वो बैलेंस हो जाए, काम उसका काम हो जाए। लेकिन अब क्या हुआ, जब वो आगे लोग बैठे, जैसे आप लोग मेरे पास इल्म ले रहे हो, आप में से कोई मुकम्मल तो ना हो, मुकम्मल ना समझे, लेकिन आगे से कोशिश शुरू कर दे तो वो फिर प्रॉब्लम आएगा ना, जिसे वो कहते हैं नीम हकीम खतरा जान है। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ रहा है। अब ऐसे आप में से लोग जिनके अंदर बीमारियां हैं, फॉर एग्जांपल जो एक लॉन्ग अरसे से मेडिसिन खा रहे हैं, अब बताइए उन पर वो जो मेडिसिन इतने से खा रहे हैं वो कितनी देर लगेगी उन सेल्स को उस पोजीशन में वापस आने के लिए। एक और दोस्त हैं, वो भी ज़बरदस्ती अपने जिस्म को, रोशनी के जिस्म को मट्टी के जिस्म से निकालने की कोशिश करें। गलत बात, ऐसा नहीं करते हैं। स्लो वर्क होगा। आप लोगों ने घर में सिर्फ 2 ही मशक़ें करनी है, मुराकबा, डीएनए प्यूरिफिकेशन। कितने बंदे ऐसे हैं जिनको मुराकबा में इशू होता है, मैं उनको लिए मुराकबा छुड़वाता हूँ, डीएनए प्यूरिफिकेशन करें ताकि एनर्जीज बैलेंस हो। जब एनर्जीज बैलेंस हो, हम जरा जल्दबाज हैं, जल्दबाज ना बने, जल्दबाजी ना करें, ये ऐसा नहीं होगा, ये गलत बात है। अपने ये मट्टी के जिस्म को ठीक रखना, मट्टी के जिस्म का शऊर बरकरार रखना भी बड़ा ज़रूरी है। मैंने बार कहा है, स्लो वर्क होता है। हमारे सेल्स को खुद ही इतना स्ट्रांग होना चाहिए, हमारा जो मट्टी का जो शऊर है इसे खुद ही इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि ये दूसरे शऊरों को कैच कर सके या दूसरे शऊरों के साथ
मैच हो सके, तभी कामयाबी होगी। लेकिन आज इनकी ये कफियत रही कि उनको अपने इर्द गिर्द एक हाला नजर आया, ये सबसे बड़ी कामयाबी है। इसका मतलब यह है कि रूहानी तौर पर आपके जो सेल्स हैं वो 30+ पॉइंट पर आ गए हैं। 30+ पॉइंट का मतलब ये होता है सेल्स का कि अब उन्होंने अपने उस चार्ज को फील करना शुरू कर दिया, जो भी रूहानी चार्ज उनके इर्द गिर्द है। तो बाकी जो दोस्तों ने नहीं कफिया शेयर की, मतलब 60 तादाद तो कम से कम थी ना, तो 60 की कफियात ही मेरे सामने आनी चाहिए थी। और जब मैं आपको कहता हूँ कैमरे ऑन करें, तो आपको कैमरे ऑन कर देने चाहिए, क्योंकि देखिए टीचर देख तो सकता है, लेकिन एक टाइम लिमिट होती है। अब उस टाइम के अंदर ही काम करना ना सारे का सारा। और मुझे ये ज्यादा होता है कि देखिए हम क्लास में बातें कम करते हैं, प्रैक्टिकली काम ज्यादा करना, बातें बातें बातें। ये यूट्यूब भरी पड़ी है बातों बातों से, और ये फेसबुक भी भरी हुई है बातें बातें बातें। क्या इतनी बातें भाई,